नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल मैथ सॉल्यूशन 21 में स्वागत है। आज जो टॉपिक है हमारा, जो पिछला टॉपिक था हमारा इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर, हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो टॉपिक है हमारा एनसीईआरटी बुक का शिफ्टिंग डिजिट का टॉपिक है हमारा। शिफ्टिंग डिजिट की बात करें तो शिफ्टिंग डिजिट का मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। शिफ्टिंग डिजिट का आपका ये वाला टॉपिक है। तो मैं आज ये पढ़ाने जा रहा हूँ आपको, शिफ्टिंग डिजिट होती क्या है। तो इसमें लेट सपोज कोई नंबर ले लिया हमने 791। तो इसमें हमने शिफ्ट मतलब डिजिट का यदि 791 है, उसे हमने चेंज कर दिया, इसे बदल दिया, चेंज करके हमने लिख दिया 719। तो इसमें हम खुद ही देख रहे हैं जो 791 है वो ग्रेटर देन है 719 से। तो ये हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर कहलाएगा। डिक्रीजिंग ऑर्डर और शिफ्टिंग डिजिट, ये हमारा शिफ्टिंग डिजिट और डिक्रीजिंग ऑर्डर कहलाएगा। तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा इंट्रोड्यूसिंग 10,000 का आता है। 10,000 के लिए हम इसमें 3 जीरो, आप ये देख सकते हैं, इसमें 3 जीरो के बाद कोमा लगता है। ठीक है, संख्या 10,000 का प्रयोग। तो उसके लिए एक अंक की सबसे बड़ी संख्या लिखते हैं हम। एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 होती है, 9 जिसे कहते हैं इंग्लिश में। दो अंक की सबसे बड़ी संख्या 99। तीन अंक की सबसे बड़ी संख्या 999। चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या 1 2 3 4। इन सभी, ये हमारी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। इन सभी संख्याओं में एक जोड़ने पर इन सभी संख्याओं में एक जोड़ने पर 9 + 1 = 10 दो अंकों की सबसे छोटी संख्या आ जाती है। इसी प्रकार 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 99 + 1 100। चार अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000 1000। पाँच अंकों की सबसे छोटी संख्या 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या हमें ये प्राप्त होती है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ये 10,000 है। इसके बाद जो टॉपिक आता है वो आता है आपका रिविजिटिंग प्लेस वैल्यू। रिविजिटिंग प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान पर पुनर्दृष्टि। स्थानीय मान पर पुनर्दृष्टि, इसमें लेट सपोज हम एग्जाम्पल ले लेते हैं 84। 84 के लिए आपका जो इसमें 8 आएगा, 8 × 10 + 4। 8 जो है वो 100 नंबर पर है और ये जो है आपका 1 डिजिट पर है। तो ये इकाई के स्थान पर है, ये 10वें स्थान पर है। तो इसी को ही प्लेस वैल्यू कहते हैं।
नंबर 2 एग्जाम्पल लेते हैं 786। इसमें 7 मल्टीप्लाई 100 प्लस 8 मल्टीप्लाई 10 प्लस 6, ये हमारा 100 नंबर पर है, सॉरी ये आपका 10th नंबर पर होगा। ये आपका 1 डिजिट पर, ये 100 नंबर पर है, ये आपका 10th नंबर पर है, ये आपका 1 नंबर पर है। ये 1 डिजिट हो गया, ये 10th नंबर पर हो गया, 10th प्लेस पर है। ये आपका 100 प्लेस पर है। ये इकाई के स्थान पर है, ये दहाई के स्थान पर है, और ये आपके सैकड़ा, सैकड़ा मीन्स 100वें स्थान पर है। इसी प्रकार एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। 8471, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार। 8 मल्टीप्लाई प्लस 4 मल्टीप्लाई 100 प्लस 7 मल्टीप्लाई 10 प्लस 1, ये 1000 प्लेस पर है, ये आपका 100 प्लेस पर है, ये आपका 10th प्लेस पर है, और ये आपका 1 प्लेस पर है। इसी प्रकार हम एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। इससे बड़ा एग्जाम्पल होगा ये 68,972। ये आपका 6 मल्टीप्लाई 10,000, 8 मल्टीप्लाई 1000 प्लस 9 मल्टीप्लाई 100 प्लस 7 मल्टीप्लाई 10 प्लस 2। जो ये 6 है ये 10वें स्थान पर है, 8 हमारा 1000वें स्थान पर है, 9 हमारा 100वें स्थान पर है, 7 हमारा 10वें स्थान पर है, 2 हमारा इकाई के स्थान पर है। ये इकाई है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, तो ये हमारा होता है 68,972। रिविजिटिंग द प्लेस वैल्यू। अब तक हम प्लेस वैल्यू सीख चुके हैं। जैसे 68,972, 68,972। जो 6 था हमारा ये 10,000वें स्थान पर था, 8 जो था हमारा 1000वें स्थान पर था, 9 जो था हमारे 100वें स्थान पर था, 7 जो है हमारे 10वें स्थान पर है, और 2 जो है हमारा वो यूनिट इकाई के स्थान पर है, इकाई के स्थान पर है। अब तक हमने देखा कि अंकों का स्थानांतरण करने से भी इसकी मान की वैल्यू में, जैसे 791 से 791 हो गया, और इसका यदि हम डिजिट को इसका सफल कर देते हैं तो इसका ये 719 बन जाता है। सफल करने पे भी मान इसका कम या ज़्यादा हो सकता है। इंट्रोड्यूसिंग 10,000 में हमने दिखाया कि एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या, जैसे 9 है, इसमें यदि हम 1 जोड़ दें तो हमें 2 अंकों की संख्या प्राप्त हो जाती है। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या प्राप्त हो जाएगी। इसमें सबसे बड़ी संख्या प्राप्त हुई थी, इसमें सबसे छोटी संख्या प्राप्त हुई थी। अब जो नेक्स्ट चलता है हमारा इंट्रोड्यूसिंग 1 लाख। इसमें 3 अंक के बाद एक कॉमा लगेगा, फिर 2 अंक के बाद कॉमा लगेगा, फिर 1 लाख। अब हम देखते हैं कि इससे हम सीखेंगे कि 1 लाख को कैसे लिखा जाता है, और इसकी प्लेस वैल्यू कैसे कैसे होती है। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, वन टू थ्री फोर फाइव। यदि इसमें हम एक ऐड कर दें तो हमें 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या प्राप्त हो जाएगी, जो कि 1 लाख है। 1 लाख कैसे है? इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख। अब हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका। 1,65,453, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 1,65,453। अब इसकी हम प्लेस वैल्यू देखेंगे, स्थानीय मान देखेंगे इसका कैसे होगा। 1 की मल्टीप्लाई 1 लाख में होगी, 6 की मल्टीप्लाई इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 10,000 में होगी, 5
पाँच का स्थान जो है हमारा वो 1000वें स्थान पर है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार। 4 का स्थान हमारा 100वें स्थान पर है, वो 100वें प्लेस वैल्यू पर है। 5 10वें स्थान पर है और 3 हमारा इकाई के स्थान पर है। अब हम आते हैं बड़ी संख्या, लार्जर नंबर। इससे 1 लाख से भी बड़ी संख्याएं होती हैं, उसका हम देखते हैं। एक ये बताना चाहूँगा, 1 मिलियन में, ये इंटरनेशनल पद्धति में होता है हमारा, जो 10 लाख वैल्यू होती है। इकाई दहाई सैकड़ा हजार, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, उससे हम अब सब संख्याएं सीख जाएंगे हम। ये है हमारा 1,54,65,876। तो जो 6 है वो इकाई के स्थान पर है, 7 जो है हमारा दहाई के स्थान पर है, 8 जो हमारा सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा के स्थान पर है, 5 हमारा इकाई दहाई सैकड़ा हजार, ये हजार के स्थान पर है। 6 जो हमारा इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 10,000, 10,000, 10,000 के स्थान पर है। 4 हमारा लाख के स्थान पर है। 5 हमारा 10 लाख के स्थान पर है और 1 हमारा करोड़ के स्थान पर है, 1 करोड़। ठीक है, ये यूनिट पे हो गया, ये आपका 10 पे हो गया, ये 100 पे है, ये 1000 पे है, ये 10,000 पर है, ये 1 लाख पर है, ये 10 लाख पर है और ये 1 करोड़ पर है। तो ये हमारी जो संख्या है 1,54,65,876 बनती है। और कुछ चीज़ें हैं जो हमें याद रखनी होंगी, वो भी हम देख लेते हैं एक बार। इसमें होता है 100 इक्वल्स टू 10 टेंस। 10 टेंस में ढाई, 10 ढाई, 10 दहिया, हिंदी में से दहिया कहते हैं। 1,000 या 1000, 1000 को हम 10 कहेंगे। 10 या और 100 टेंस, 100 दहिया। 1 लाख को हम 100,000 कहेंगे और 1000 100 कहेंगे। 1 करोड़ को हम 100 लाख कहेंगे और 10,000 कहेंगे। ठीक है दोस्तों, आप अब तक ये सीख चुके हैं इंट्रोड्यूसिंग 1 लाख को कैसे कैसे लिखा जाता है, उसकी प्लेस वैल्यू क्या है। और लार्जर नंबर अब तक आप सीख चुके होंगे कि 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। ये मैं आपको इंटरनेशनल पद्धति में बताऊंगा कि इंटरनेशनल में कैसे हम लिखते हैं इन्हें। तो जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो हम आगे देखेंगे। अब तक के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।